21वीं सदी में हमारे रोजमर्रा के जीवन का स्वरूप एकदम बदल गया है। मानसिक क्लेश, तनाव, काम का बोझ, इसमें से कोई ना कोई परेशानी हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है। हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान और गतिविधियों की अनोखी श्रृंखला, जिसकी मदद से आपको मिलेगी शारीरिक और मानसिक शक्ति, यानी कि आप आज की जिंदगी की मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। So join us and let go. ये योग की श्रृंखला हमने माननीय योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी के मार्गदर्शन से तैयार की है। योगाचार्य तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगाभ्यास और उसके फायदों पर अनुशोधन करते आए हैं। योगाचार्य तिवारी जी सारे भारत में लगातार योग शिविर आयोजित करते आए हैं, जिनके जरिए सैकड़ों लोगों को योग का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आइए उनके साथ उनके अनेक भक्तों में शामिल होकर शुरू करते हैं अपना सफर संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर योग के साथ। योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी पिछले 40 वर्षों से योगा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 150 से ज्यादा योग शिविर आयोजित किए हैं और लगातार 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय योगा चैंपियनशिप में वेटरन ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त किया है। योग आसनों द्वारा इन्होंने कई महान हस्तियों के रोगों का निदान किया है। इनका कहना है, जिस प्रकार दूध लेने से पहले बर्तन को साफ करना आवश्यक है, उसी प्रकार अच्छा जीवन जीने के लिए अपने शरीर और मन को रोजाना योग, ध्यान और प्राणायाम से साफ करना भी अति आवश्यक है। तो मिलिए योगाचार्य श्री अवनीश तिवारी जी से। योग, जब भी इसका अभ्यास आप करते हैं, अपने उद्देश्य को प्राप्त होते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। आसन का प्रयोग, प्राणायाम का प्रयोग, ध्यान का प्रयोग, समाधि का प्रयोग, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जिस उद्देश्य को लेकर आप योग का अभ्यास करते हैं, अपने आप से जोड़ते हैं, तो आपकी मानसिकताएं लक्ष्य की होती हैं, अपने टारगेट को आप प्राप्त होते हैं। गुरु द्रोणाचार्य धनुष शिक्षा दे रहे थे। सभी पांडवों से पूछते हैं, कौरव से पूछते हैं, तुम क्या देख रहे हो? गुरुदेव, मैं आपके आदेश का पालन करना चाहता हूं। अच्छा, इस वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, वृक्ष पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया की आंख का निशाना आपको लगाना है। दुर्योधन, पहले आप आइए, बाण चढ़ाइए और मुझे बताइए कि चिड़िया की आंख के अलावा और तुम क्या क्या देख रहे हो? गुरुदेव, मुझे चिड़िया की आंख भी दिख रही है, चोंच भी दिख रही है, पंख भी दिख रहे हैं, पेड़ के पत्ते भी दिख रहे हैं, तना भी दिख रहा है, मैं तो संपूर्ण जगत देख रहा हूं। अच्छा, ठीक है, वापस जाओ। युधिष्ठिर, आप क्या देख रहे हैं? गुरुदेव, मुझे चिड़िया की आंख भी दिख रही है, चोंच भी, पंख भी, पेड़ भी और संसार दिख रहा है। यही सब कुछ सभी ने कहा। बात अर्जुन की है। अब अर्जुन, तुम क्या देख रहे हो? गुरुदेव, पता नहीं मेरी आंखों को क्या हो गया है, मेरी आंख को चिड़िया के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। चिड़िया की आंख के अलावा मैं कुछ भी देखने में असमर्थ हूं। ऐसा क्यों? पंख देखो गुरुदेव, मुझे पंख नहीं दिखाई दे रहे हैं। तना देखो गुरुदेव, मुझे तना भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे क्या हो गया है? शाबाश अर्जुन, निशाना लगा दो, छोड़ दो बाण। और चिड़िया की आंख के उस पार बाण चला जाता है। एकाग्रता, लक्ष्य। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब आप योग का अभ्यास करते हैं, जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो आपके अंदर
एकाग्रता पैदा होती है। आप व्यवसायी हैं, आप नौकरी पेशे में जा रहे हैं, आप उद्योगपति हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो निश्चित आपके अंदर एकाग्रता बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। और जब जब एकाग्रता बढ़ेगी, अपने उद्देश्य को आप प्राप्त होंगे, अपने ध्यान को आप प्राप्त होंगे, जिस टारगेट को लेकर आप चल रहे हैं उसकी पूर्ति निश्चित होगी। पवन मुक्त आसन, इसे कहते हैं एंटी गैस्ट्रिक। पेट के तमाम विकार को दूर करने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। इसे पहले दाएं घुटने को मोड़कर पेट के पास में अत्यधिक दबाते हैं तो पेट और कमर का भार कम होगा। चिन्ह को घुटने में छुलाने का अभ्यास करिए। यदि आप सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं तो गर्दन ना उठाएं, श्वास लेते हुए वापस लाएं। बायां घुटना मोड़कर आपने पेट के पास में दबाया और चिन्ह को घुटने में छुलाने का अभ्यास किया। ध्यान रखें, जब भी आप ऊपर आते हैं श्वास बाहर होना चाहिए। इसमें आप लंबा से लंबा रुकते हैं। याद रखें, यदि गर्दन में आपको तकलीफ है, सर्वाइकल पेन से पीड़ित हैं, तो गर्दन आपको नहीं उठाना है, नहीं आप घुटने में लगाना है। इस क्रिया को आप 5 से लेकर 10 बार तक और 20 बार तक कर सकते हैं। अब यही क्रियाएं आपको दोनों पैरों से एक साथ दोनों घुटने पेट की तरफ दबाव देते हुए पहले दबाते हैं और चिन्ह को यानी ठुड्डी को घुटने में छुलाते हैं। पैर आहिस्ता आहिस्ता वापस लाएं। आसन की तमाम क्रियाओं में नेत्र बंद होना चाहिए। अगली क्रिया में आपको दोनों हाथ की हथेलियों से पंजे को पकड़कर पेट की तरफ दबाव पैदा करना है और ठुड्डी को यानी चिन्ह को घुटने में छुलाना है। इसमें आप लंबा से लंबा रुकें। कमर और पीठ का अच्छा व्यायाम है। वापस आएं। योग की संपूर्ण क्रियाओं को बहुत धीरे धीरे करें। ज्यादा दबाव, ज्यादा खिंचाव आप न दें। यदि कभी तकलीफ बढ़ जाती है तो उस क्रिया को कुछ समय के लिए बंद कर दें। पवन मुक्त आसन यानी गैस, पेट में गैस का बनना। जब आप दाएं घुटने को मोड़कर पेट के पास में दबाव देते हैं तो आपकी आंतों पर दबाव पड़ता है। आंतों में आपके 3 कॉलम्स हैं, असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और ट्रांसवर्स कॉलम। इन कॉलम में जब मन जमा हो जाता है तो पेट में गैस
सड़ती है, छोटी आंतों में गैस सड़ती है, धीरे धीरे वहां पर आपके ट्यूमर होने की संभावना हो जाती है। उस वजह से आपको कभी कभी कॉलन कैंसर हो जाते हैं। तो कॉलन कैंसर का सबसे बड़ा कारण है आपकी आंतों में मल का जमा होना, अत्यधिक गैस का बनना और बदबूदार गैस निकलना, मतलब अंदर मल सड़ रहा है। जब आप पवन मुक्तासन की क्रिया करते हैं, इस क्रिया को करने से आपका कब्ज दूर होता है, पेट बढ़िया साफ होगा। पेट की गैस को खत्म करने के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। टोन भी कम होती है, जांघ का भार भी कम होता है। इसे एक पैर से और दोनों पैर से करते हैं। जब दोनों पैर से आप करते तो आपके डायफ्राम में दबाव पड़ता है, कमजोर हृदय मजबूत बनता है, शक्तिशाली बनता है। नौक आसन। एक हस्तपाद विपरीत, दायां हाथ और बायां पैर आसमान की ओर खींचकर नाभि के बल संतुलन पैदा करना है। पूरी श्वास को अंदर रोककर धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस आएं। अब यही क्रिया बायां हाथ और दायां पैर आसमान की ओर खींचें। इतना दबाव पैदा करें कि जांघ की और हाथ की पेशियों पर खिंचाव पैदा हो। फिर यही क्रिया बायां पैर और दायां हाथ। गर्दन, हाथ और पैर एक समानांतर होना चाहिए। अब यही क्रियाएं आपको दोनों हाथ और दोनों पैरों से एक साथ करना है। इसे कहते हैं द्वि हस्त पाद नौकासन क्रिया। नाभि के बल संपूर्ण आकृति को बैलेंस करना है। इसमें चेस्ट, आर्म्स, थाइज, नी आसमान की रोकते हैं। पूरी श्वास अंदर होती है, संतुलन पैदा करते हैं। एक लंबे से लंबे समय तक इस क्रिया में रुकने का अभ्यास करें। एक हस्तपाद विपरीत नौकासन। पेट के बल आप लेटकर जब दाएं हाथ और बाएं पैर उठाते हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम, बैक पेन का प्रॉब्लम, सीने का भारीपन, कमर का कसाव, पीठ का कसाव, जांघ का भारीपन, मोटापा, इनको दूर करने के लिए यह क्रिया लाभकारी है। दोनों हाथ दोनों पैर से करते हैं और खींचते हैं।
जितना आप खींचेंगे उतना ज्यादा आपके लिए यह क्रिया फायदेमंद है। योग और आहार बहुत गहरा संबंध है। यदि योग अभ्यास के दौरान आपका आहार संतुलित नहीं है तो योग के फायदे आपको ज्यादा नहीं हो पाएंगे। किचन यानी रसोई घर आपका औषधि का भंडार है। आपके घर में इतनी औषधि छुपी हुई हैं, यदि उसका ज्ञान आपको हो जाए तो आपके 50% रोग तो ऐसे ही ठीक हो सकते हैं। मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, जैसे हल्दी। हल्दी के इतने ज्यादा गुण हैं कि यह एंटीबायोटिक है। यदि गला आपका खराब है, गले में भारीपन है, आप हल्दी और नमक को उबाल लीजिए। हल्दी नमक उबालकर उसके गरारे रोज सुबह और शाम को करें। गले के इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए यह बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है। ध्यान रखिए, हल्दी और नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, इसको आप 2 गिलास पानी में उबाल लें। उबालने के बाद में आप 2-2 घूंट, 3-3 घूंट करके उसको गरारे करें, गार्गिल करिए सुबह, दोपहर को और शाम को। तो गले का कफ, गले का भारीपन, गले की जलन, गले का दर्द आपका गायब हो जाएगा। यदि कहीं आपको चोट लगती है, चोट के दर्द को खींचने के लिए हल्दी बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच चुटकी भर चूना, इसको आप मिला लीजिए। और कहीं पर भी आपको मुंदी चोट लगी है, मुंदी चोट होना चाहिए, खून नहीं निकलना चाहिए उसमें, उस मुंदी चोट को या घुटने के दर्द को या सर्वाइकल पेन को दूर करने के लिए उसका लेपन आप कर दें। लेपन करने के बाद में उसको आप ऊपर से बांध लीजिए। आप देखेंगे वह हल्दी, चूना और शहद आपके दर्द को खींच लेगी। कभी कभी योग अभ्यास करते समय गर्दन की नस खिंच जाती है, पीठ की नस खिंच जाती है, जांघ की नस खिंच जाती है, उस स्थान पर आप हल्दी का लेपन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कभी कभी जाने अनजाने आसन आप कर रहे हैं, भुजंग आसन कर रहे हैं, कूहनी में आपको हल्का सा स्ट्रेन आ गया, गर्दन में आपको स्ट्रेन आ गया, कमर में आपको स्ट्रेन आ गया, हल्का सा बैक में ज्यादा खिंचाव पड़ गया, तो आप हल्दी, प्याज, लहसुन और थोड़ा सा नमक, इनको कूट लें। और कूटने के बाद इसको आप एक पोटली बनाइए। पोटली में इसको आप सरसों के तेल, तवे में सरसों का तेल 2 बूंद डालिए, 3 बूंद डालिए। उस सरसों के तेल में इनकी पुलटिस बनाकर वहां आपको सिकाई करना है। सिकाई करने से वहां का पेन आपका जड़ से निकल जाएगा। हां, कभी कभी आप गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है, तब भी यह हल्दी की औषधि आपके काम आ सकती है।